हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट, चैप्टर 4 ज्योग्राफी। हम पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो अकॉर्डिंग टू मी द डेफिनेशन इज दैट क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट वो होता है जो एक लार्ज एरिया में फैला हुआ परमानेंट जो वेदर कंडीशंस होती है या थोड़ा बहुत जो वेरिएशन आ सकता है उसमें, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। आप नोटिस करेंगे कि लाइक इंडिया के अंदर हमें हॉट क्लाइमेट ही मिलेगा। हॉट ज़्यादातर जगह पे आप जाओगे तो 25 to 30 डिग्री टेम्परेचर ही मिलेगा आपको अराउंड द होल कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, एवरी टाइम इन अ ईयर यू कैन से। तो हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है वो है हॉट। लाइक स्विट्जरलैंड का क्लाइमेट, आप जहाँ पे जाओ तो हमेशा 20 के नीचे या 20 के आसपास ही क्लाइमेट आपको मिलेगा। तो क्लाइमेट वो होता है जो एक एरिया के अंदर, एक लार्ज एरिया के अंदर, लाइक अ बिग कंट्री और अ कंट्री, उसके अंदर आपका जो परमानेंट वेदर कंडीशंस होती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। नाउ हम थोड़ा मॉनसून के बारे में बात कर लेते हैं। मॉनसून जो है वो वर्ड मौसम से डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है सीजन। इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द सीजनल रिवर्शन द विंड ऑफ द विंड इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। इसका मतलब जो रिवर्सल होता है, जो टोटल रिवर्सल विंड के डायरेक्शन में ड्यूरिंग द ईयर होता है, उसे हम मानसून कहते हैं। ये सीजन एशिया के अंदर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेगा। लाइक इंडिया के अंदर, इंडिया इज लाइव इन द साउथ ऑफ द एशिया, साउथ ईस्ट ऑफ द एशिया। सो ये आपको इंडिया के अंदर मिलेगा। अब हम जानते हैं इंडियन क्लाइमेट के अंदर भी डिफरेंसेस आते हैं। लाइक इंडिया का क्लाइमेट वैसे तो हॉट है, बट आप देखेंगे कि रेगिस्तान, राजस्थान के अंदर आप 50 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे तो आपको राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस रहता है समर्स के अंदर। एंड जम्मू एंड कश्मीर में आपको 20 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, जो कि टेम्परेचर होता है विंटर्स का राजस्थान के अंदर। लाइक सिमिलरली वी कैन से कि विंटर्स में जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर -45 डिग्री तक चला जाता है, बट इन त्रिवेंद्रपुरम जो साउथ में एग्जिस्ट करता है उसे 22 डिग्री सेल्सियस ही जाता है विंटर्स के अंदर भी। और प्रेसिपिटेशन के अंदर स्नोफॉल भी हो जाती है अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज में, और जो वहाँ पे स्नोफॉल होती है उसकी वजह से कंट्री के अंदर रेनफॉल होती है। सो ये हमारा क्लाइमेट है। हमारा वैसे क्लाइमेट तो हॉट है, बट डिफरेंस इज एवरीवेयर इन द कंट्री, इन द क्लाइमेट, इन द वेदर कंडीशंस ऑफ द कंट्री। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के वैसे तो 5 हैं, बट एक एक्स्ट्रा फीचर है, 6 फीचर्स हो जाते हैं टोटल। तो ये डिपेंड्स मेनली ऑन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ। We'll talk one by one for everyone, every topic or every heading. Now for we start from the latitude. Latitude क्या होता है? जो अर्थ का कर्वेचर है, वो अर्थ जो टोटली डिवाइडेड है वो मैनी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड होती है। अर्थ सन की जो रेज आती है वो इक्वेटर, जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस्ड होती है, और अर्थ इक्वेटर से पोल्स की तरफ यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हुए टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। अब नया हमारा टॉपिक है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड है कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ से आप जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना एटमॉस्फेयर डेंस होता जाएगा, उतना टेम्परेचर गिरता जाएगा, उतना ऑक्सीजन लेवल गिरता जाएगा। इसलिए जितना ऊपर आप जाएंगे उतना एटमॉस्फेयर डेंस होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसलिए ही माउंटेन एरियाज के अंदर हम नोटिस करेंगे कि जो हाई माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर एंड विंड्स। ये मेनली एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड पे डिपेंड करती है। एनी प्लेस की लैटिट्यूड या एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है, और इससे ही यही चीज़ इन्फ्लुएंस करती है हमारे टेम्परेचर और रेनफॉल को। जो एल्टीट्यूडल विंड का जो फ्लो है, विंड का जो टेम्परेचर है, जो स्पीड है, वो इससे डिफर करने के कारण रेनफॉल और टेम्परेचर में भी अफेक्ट करता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी एक मॉडरेटिंग
इन्फ्लुएंस डालता है हमारे टेम्परेचर के ऊपर, हमारे क्लाइमेट के ऊपर। जो जितना ही ज़्यादा डिस्टेंस होगा सी से, उतना ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को पीपल को सहना पड़ेगा, और जितना पास होगा उतना मॉडरेट क्लाइमेट होगा, उतना ही अच्छा क्लाइमेट होगा, और जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को आपको सहना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओशन करंट्स। नेक्स्ट हेडिंग इज ओशन करंट्स। और ओशन करंट्स जो है कोस्टल एरियाज, अगर विंड्स और करंट्स जो है वार्म होगी तो उस एरिया को भी वार्म करेगी, उस एरिया की विंड को भी वार्म करेगी, और जिससे हमारे टेम्परेचर पे अफेक्ट पड़ेगा। रिलीफ भी एक बहुत बड़ा फीचर है। रिलीफ की हम बात करें तो जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो जो कोल्ड विंड्स और हॉट विंड्स होती हैं उनको आने से, एक एरिया से दूसरे एरिया में आने से रोकते हैं। इससे प्रेसिपिटेशन भी कॉज होता है, और अगर वो ज़्यादा हाई है तो वो रेन बियरिंग विंड्स को भी अफेक्ट करते हैं। इससे जो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को झेलने से रोकते हैं। जैसे इंडिया में हिमालयाज है, वो एक्सट्रीम जो कोल्ड विंड्स होती हैं उनको आने से रोकता है, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिससे वेदर कंडीशंस मेंटेन रहती है। अदरवाइज वी विल ऑल बी फ्रीज्ड। Now we come to the factors affecting Indian climate. The next topic is factors affecting Indian climate. So it is the reasons behind the factors behind it is latitude, altitude, pressure and winds, upper air circulation and western disturbances. Now we'll talk about the latitude again. सो इंडिया के अंदर जो लैटिट्यूड से डिफरेंस आता है वो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो कि रन ऑफ कच्छ से मिजोरम की तरफ होते हुए जाता है। जो साउथ में इसके रीजन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, और जो नॉर्थ में होता है वो सब ट्रॉपिकल कहलाता है। इसलिए इंडिया में बोथ जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंडिया में आपको मिल जाएगा। नाउ वी कम टू एल्टीट्यूड। इंडिया के अंदर जो माउंटेन्स हैं, जो माउंटेन्स हैं वो बहुत हाई हैं। लाइक मैंने आपसे बोला था कि हिमालयाज जो है जो विंड्स आती है सेंट्रल एशिया से उसको आने से रोकता है, जिससे कि हमें माइल्ड विंटर्स एक्सपीरियंस होती है एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रेशर एंड विंड्स। इंडिया जो है वो रीजन नॉर्थ ईस्टर्ली विंड से ओरिजिनेट जो होती है नदर्न हेमिस्फीयर से, और जो बहती है साउथ की तरफ और डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट की तरफ कोलिस फोर्स की वजह से, और ये जो विंड्स है ये अफेक्ट नहीं कर पाती हैं इंडियन रेन को। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अपर एयर सर्कुलेशन। जो अपर एयर विंड्स जो होती हैं जो ट्रेवल करती हैं लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया की तरफ, और जो एयर एरिया जो है जो इंडियन ओशन के ऊपर मूव करती है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को तरफ मूव करती है इक्वेटर को क्रॉस करते हुए, और फिर राइट की तरफ जाती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, और वहां पर रेन प्रोवाइड करती है। और जो अपर एयर सर्कुलेशन जो वार्म ओशंस के ऊपर होता है उसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं? जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है जो रीजन में जो डोमिनेट करता है वेस्टर्ली फ्लोस को, उसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम जो लोकेट करती हैं वो है 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे वो लोकेट होती हैं, और इसलिए ही उन्हें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी कहा जाता है। और ये इंडिया पर साउथ की तरफ साउथ ऑफ द हिमालयाज की तरफ से ब्लो करती है ऑल थ्रू द ईयर एंड एक्सेप्ट इन समर्स के अलावा ये हिमालयाज की तरफ से ब्लो करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विंटर्स के टाइम पर साइक्लोन फॉर्मेशन होते हैं मेडिटेरियन सी के अंदर, और ये जो विंड्स होती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि ये पाकिस्तान को क्रॉस करने के बाद अफगानिस्तान को क्रॉस करके उसके बाद ये जम्मू कश्मीर हो जाती हैं, और वहाँ पर जाकर ये रेनफॉल में विंटर रेनफॉल देती हैं। विंटर रेनफॉल के अंदर इनका बहुत बड़ा हाथ होता है जम्मू कश्मीर के अंदर।
Before moving to the next topic, we will talk about the mechanism of the monsoon. हम mechanism of monsoon के बारे में बात करेंगे. So जो first point मैं आपको बताता हूँ कि ये differential heating and cooling जो होता है land and water का, उससे low pressure create होता है land mass of India पे, और seas as comparatively experience high pressure एरिया. सेकंड पॉइंट जो है, जो पोजीशन होती है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की, वो शिफ्ट हो जाती है. और जो हाई प्रेशर, थर्ड पॉइंट ये है कि जो हाई प्रेशर एरिया है वो क्रिएट हो जाता है वहाँ पर. और फिर जो फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो इंटेंसली हीटेड हो जाता है समर्स के टाइम पे, जो रिजल्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स के अंदर एंड लो प्रेशर बनाता है प्लेट्यूज के ऊपर above the 9 किलोमीटर above the sea level. 9 किलोमीटर सी लेवल के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है प्लेट्यूज में. और मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द, मतलब कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं उनको मूवमेंट होता रहता है नॉर्थ की तरफ, हिमालयास की तरफ. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोल्ड वेदर सीजन, दैट इज विंटर. The cold weather season begins from the mid-November in the northern India and stays till February. December and January are the coldest months of the northern part of India. ये समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है. The temperature decreases from south to the north. जो टेम्परेचर होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ डिक्रीज होता जाता है, जो रिजल्ट करता है कि हमें नॉर्थ, जो कि जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, वहाँ पर हमें एक्सट्रीम विंटर देखने को मिलती है एंड साउथ के अंदर हमें एक सिंपल, एक क्यूट वेदर देखने को मिलता है. और डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल. कॉमन फ्रॉस्ट जो है नॉर्थ साइड में कॉमन होता है, और जो हायर स्लोप्स होते हैं हिमालयास पे उनको एक्सपीरियंस करते हैं स्नोफॉल को. द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट्स अ ड्राई सीजन. जो विंड्स होती है वो लैंड से सी की तरफ बहती हैं, और इससे जो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है वो है ड्राई सीजन को एक्सपीरियंस करता है. और सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल्स अकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स एंड दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड. ये विंड्स स्नोफॉल, एक रेनफॉल पे लीड करती है तमिलनाडु के अंदर, और ये विंड्स जो ब्लो करता है वो सी टू लैंड करती है. द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फ्री वेरिएबल विंड्स. ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है. A characteristic feature of the cold weather season over the northern plains is a inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest. जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कोल्ड वेदर सीजन का वो ये है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उन पे एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ. और ये जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है ये एक विंटर रेन्स कॉज करती है, जो मच नीडेड विंटर रेन्स होती हैं प्लेन्स पे, वो इसमें रिजल्ट करती है. और स्नोफॉल जो होती है माउंटेन्स पे ये उसको रिजल्ट करती है. और जो टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल होता है जो कि महावत के नाम से नोन है, दे आर ऑफ स्मॉल immense importance for the cultivation of rabi crops. ये बहुत कम इम्पोर्टेंस के लिए होता है, ये कोई मच नीडेड पार्ट नहीं होता. और जो पेनिनसुलर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड, वहाँ पर कोल्ड सीजन नहीं आता. वहाँ पर जो पेनिनसुलर रीजन पे वेल डिफाइंड जो है कि जो परफेक्ट कोल्ड वेदर सीजन है, जो विंटर सीजन है वो नहीं. नाउ विल टॉक अबाउट द हॉट वेदर सीजन, दैट इज समर्स. ये मार्च से मई की तरफ होते हैं इंडिया के अंदर, मार्च से मई तक. ये इन्फ्लुएंस करते हैं हीट बेल्ट को शिफ्टिंग, और जो कि क्लियरली टेम्परेचर रिकॉर्डिंग से आप देख सकते हैं. पेनिनसुला में इंडियन जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा लो रहता है ड्यू टू माइग्रेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितना सी के या ओशंस के पास रहेंगे आप उतना आपको मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा. तो जो समर मंथ्स एक्सपीरियंस होते हैं टेम्परेचर राइजिंग के अंदर, और फिर एयर
फॉलिंग ऑफ एयर प्रेशर, जो एयर प्रेशर होता है उसका जो वो डिक्रीज हो जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर। और जब एंड ऑफ द मई होता है एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है इन द थार डेजर्ट, एक्सटेंडिंग फ्रॉम थार डेजर्ट टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड द साउथ ईस्ट। जो स्ट्राइकिंग फीचर है हॉट वेदर सीजन का वो है लू। जहाँ तक आप मुझे लगता है आप सब जानते हैं लू के बारे में। ये स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स होती हैं जो ड्यूरिंग द डे बहती है ओवर द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। लाइक राजस्थान में आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलेगी। जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं वो कॉमन होते हैं मई के मंथ में इन द नदर्न इंडिया और द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर। ये स्टॉर्म्स टेम्परेरी रिलीफ ये टेम्परेचर को लो करते हैं और लाइट रेन और कूल ब्रीज में रिजल्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल्स हैं वो काल बैसाखी के नाम से इन स्टॉर्म्स को डिफाइन करता है। और जब समर को ख़त्म होने का टाइम आता है और प्री मानसून शावर्स आने लगते हैं इन केरला एंड कर्नाटका। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। सो पहले हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में, जो कि है लो रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल और हाई रेनफॉल। लो रेनफॉल होती है 50 सेंटीमीटर से जो कम रेनफॉल होती है हम उसे लो रेनफॉल बोलते हैं। एवरेज रेनफॉल वो होती है जो 50 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और हाई रेनफॉल वो होती है जो मोर देन 250 सेंटीमीटर होती है। सो जो वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्दर्न इंडिया का जो है वो 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल को एक्सपीरियंस करता है एनुअली। और इन द वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब वो 60 सेंटीमीटर से लेस रेनफॉल को एक्सपीरियंस करते हैं। और रेनफॉल जो है डेक्कन इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड साइड्स इज इक्वली लो लाइक टू द राजस्थान। और जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है वो मॉडरेट रेनफॉल एक्सपीरियंस करती है। और स्नोफॉल जो है केवल हिमालयन रीजन के आसपास जो शिमला कश्मीर यहाँ तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। You please like, share and subscribe our channel.